वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी अपनी 2 दिन की आसाम यात्रा पूरी करके पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले करके आज वापस आ गई, लेकिन आसाम में कांग्रेस की मुश्किलें ख़त्म होती हुई या कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। सबसे उसमें महत्वपूर्ण उसका पहलू ये है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो 2025 तक कांग्रेस के आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, भूपेन बोरा, वो भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन करेंगे। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और बात की है कि 32 साल वर्सेस 32 घंटे। उन्होंने बताया कि 32 घंटे में जिस तरह सम्मान या जिस तरह उनको जिस तरह का सम्मान दिया गया है उतना उनको कांग्रेस में 32 साल तक नहीं मिला। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि 8 मार्च तक और बहुत सारे लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। इसके पहले जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भूपेन बोरा जो है वो आखिरी हिंदू नेता हैं, वो वहाँ पर आए हैं। अब ऐसे तो इसको सिर्फ इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर आया, लेकिन इस क्राइसिस के पीछे अगर देखें तो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी जिम्मेदार है, उनकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स उनके जिम्मेदार है, और लगातार जो उनका सेंट्रल लीडरशिप है वो किस तरह से प्रदेश के नेताओं को निग्लेक्ट करता है, वो जिम्मेदार है। पहले इन 2 इश्यूज पर आते हैं कि भूपेन बोरा का पार्टी से जाने के पीछे जो महत्वपूर्ण मसला ये है कि बावजूद इसके कि उनको चुनाव प्रबंधन का जिम्मा दिया गया था, सारे निर्णय जो है वो ढुबरी के एमपी सांसद रकीबुल हसन के जिम्मे था। सारा निर्णय वो कर रहे थे। अब कांग्रेस का ये लंबा इतिहास रहा है कि वो इस तरह के नेताओं को अपीज करता रहा है और इनके ही निर्णय को मानता रहा है, और उसमें बहुत सारे मामले आए हैं, और ये सारे के सारे लोग वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाते रहे हैं। इसके एलिगेशंस जो हैं वो पार्टी के अंदर से ही आते थे। पार्टी के ही एक पुराने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चलीहा साहब थे, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था, इंदिरा गांधी से बात की थी कि एक पूर्व राष्ट्रपति जो तब वहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, वो किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को और बांग्लादेशियों को घुसपैठ दे करके बढ़ा रहे थे। इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट करने के बाद उनको आसाम की राजनीति से दिल्ली ले जाया गया। ये जो है कांग्रेस की आसाम की राजनीति का एक पहलू है। उसके पीछे वहाँ की चेंज होती हुई डेमोग्राफी है। अब वहाँ की डेमोग्राफी जो चेंज हुई है उसके पीछे पार्टीशन से पहले जो है वो एक कॉल था मुस्लिम लीग का, जिसने आसाम में बंगाली जो मुसलमान हैं, तब डिवाइडेड नहीं था, उनको वहाँ पर जा करके बसने की सलाह दी थी। बाद में जब वहाँ से विरोध शुरू हुआ तब उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई, और वो इसलिए किया जा रहा था कि आसाम को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में मुस्लिम लीग चाहता था। वो ऐतिहासिक वो है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए ये बात कही। अब ये जो बात है कि किस तरह से निगलेक्ट किया गया भूपेन बोरा को, उसमें कई सारे फैक्टर थे। एक तो भूपेन बोरा जो है वो धुबरी से रकीबुल हुसैन की कैंडिडेचर को लेकर के बहुत सारे सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद उनके लड़के को जो है जो सामगुड़ी सीट है जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और उनका ये कहना था कि वो चुनाव जीत जाते, लेकिन रकीबुल ने अपने लड़के
तंजील हुसैन को दे दिया और वो दीपलू रंजन शर्मा से चुनाव हार गया और डिसाइसिवली हार गया वो चुनाव वहाँ से। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाँ, ये धुबरी का हिस्सा नहीं है, ये जो है ये लोकसभा मतलब सामागुड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से जो बहुत मैंने जैसा बताया कि डिसाइसिवली ये दीपलू रंजन को 56-57% वोट मिला और जो रकीबुल हुसैन का बेटा है उसको लगभग 40%, मतलब लगभग 15% का डिफरेंस रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं सुनी गई और अभी जो चुनाव होने हैं 2-3 जो विधानसभा के, उसमें भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये एक बड़ा समस्या है। अब जैसा है कि लोअर असम पूरा ज़्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठियों से या मुस्लिम मतदाताओं से भरा हुआ है। वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 90% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है और जिसकी बात हेमंत बिश्व शर्मा खुल करके करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी 40 से 50% होगा और हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे आसाम में। यही उनकी सारी लड़ाई है और ये समस्या से कांग्रेस के हिंदू नेता वाकिफ है और ये बात समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समझने के लिए नहीं तैयार है। वो वहाँ पर रकीबुल हुसैन जैसे लोगों को प्रमोट करती है। अब रकीबुल हुसैन ने अपने आप को साबित इसलिए किया कि 2024 का चुनाव था लोकसभा का, उसमें वो लगभग 10.5 लाख वोट से जीतने वाले कैंडिडेट बने और सबसे बड़ी जीत के रूप में, और उन्होंने हराया भी जो है AIUDF जो है उसके कैंडिडेट जो है बदरुद्दीन अजमल को। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए शायद सब कांग्रेस के नेता उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। अब भूपेन बोरा से सारे नेताओं ने बात की, उसके बाद राहुल गांधी की भी 15 मिनट बात हुई, लेकिन भूपेन बोरा का कहना है कि जो असली मसला था, जो असली विषय थे, उस विषय को राहुल भी एड्रेस करने के लिए नहीं तैयार हैं। और अगर वो विषय एड्रेस नहीं होता है, जो वो कहते हैं कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस में तो रहने के लिए तैयार थे, लेकिन वो APCCR मतलब असम कांग्रेस कमेटी जो है, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रकीबुल हुसैन में रहने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जितने भी निर्णय हैं, जितनी भी बाकी और फैसले हैं, जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हैं, वो फैसला रकीबुल के पास है और वही इंटरैक्ट कर रहा है सेंट्रल लीडरशिप से। तो उनके वहाँ होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। और जब इस तरह का मसला आता है तो कांग्रेस जो है वो हमेशा अपने माइनॉरिटी लीडर की तरफ जाती है। अब ये जो विवाद है, प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के बीच का विवाद, ये कांग्रेस की पेरेनियल प्रॉब्लम होती जा रही है। और इस मामले पर कांग्रेस जो है वो न्याय संगत होने की बजाय, पॉलिटिकल प्रूडेंस दिखाने की बजाय अपने जो फेवरेट है उनकी तरफ जाती है। चाहे वो केरल की बात हो, जहाँ वो KC वेणुगोपाल की बात सुनी जाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहाँ भूपेश बघेल को सुना जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान हो, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेताओं की आपस की लड़ाई है, उसमें सही गलत के बीच निर्णय करने की बजाय फेवरेट्स के बीच में निर्णय होता है और उसका लगातार नुकसान होता है। आप हिमाचल की बात कर लीजिए, आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसके अलावा कर्नाटक, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक सामने आ रही हैं और उसका लगातार नुकसान होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को।
इसी आपसी लड़ाई में पंजाब कांग्रेस हार चुकी है, इसी आपसी लड़ाई में राजस्थान गया, यही लड़ाई जो है वो कर्नाटक में नुकसान पहुंचाएगी, यही आपसी विवाद जो है वो महाराष्ट्र में मुश्किल किए। खैर, अब ये जो बात है, आसाम में जो ऊपर वाला जो अपर असम के नेता हैं उनको हिस्टोरिकली कांग्रेस ने निग्लेक्ट किया। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री उनके ज़्यादातर वही बनते रहे, लेकिन उसमें बहुत सारे और नेता हैं जिनके लिए कांग्रेस अपने लोगों को निग्लेक्ट करती रहती। अब वही स्थिति आ गई है। जो बात हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस छोड़ने के बाद कहते रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो समस्या को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते हैं और अपने नेताओं को रिस्पेक्ट, जो मतलब कम से कम जो उनको ड्यू रिस्पेक्ट है वो भी नहीं दे पाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो अपने डॉग से पिड्डी जिसका नाम उसके साथ खेलते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही बात बहुत सारे और नेता दूसरे प्रदेशों के कहते हुए पाए जाते हैं और इसी कारण बहुत सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस से अलग भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब आसाम में ये स्थिति विकट होती जा रही है और अगर ऐसा ही रहा और उनके नेता 8 तारीख के बाद उनमें मास माइग्रेशन होता है तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर जो चुनावी गणित है आसाम के वो बिगड़ेगी। पहले से ही वहाँ इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि हिंदू नेताओं को निग्लेक्ट किया जाता है। इस तरह की स्थिति वहाँ लगातार बनती जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, उन परिस्थितियों में क्या जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस कर पाएगी कांग्रेस या नहीं कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस के साथ कांग्रेस के बहुत सारे और नेता छोड़ करके जाते हैं तो अगला चुनाव उनके लिए मुश्किलों वाला हो सकता है। तब जब लगातार हिंदू मुस्लिम डिवाइड वहाँ पर पहले से है और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, उन पर और उनकी पत्नी पर पाकिस्तान के साथ आईएसआई के साथ हॉबनॉबिंग करने का आरोप लगातार हेमंत बिस्व शर्मा लगा रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं जो सबके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।